हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूरी टूर्स। और आज हम लोग जो है होंडा CB650R से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आए हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है हीट टेस्ट के बारे में। तो वैसे भी चलो मानसून ही चल रहा है, टेम्परेचर भी फिलहाल 35 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका आज हम जो है अपना हीट चैलेंज करने वाले हैं। चलो तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो अब इसके जो हीट टेस्ट में है वो हम लोग क्या कंसीडर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ना इन्वायरमेंटल कंडीशन बता दूं। इन्वायरमेंटल कंडीशन ये है कि 35 डिग्रीज 36 डिग्रीज अभी चल रहा है, मॉनसून का मंथ है और आज की डेट है 26 जुलाई 2026। तो इसका हम लोग जब हीट चेक करेंगे तो उसके लिए अपने को इक्विपमेंट चाहिए। तो अपने पास एक ये हीट सेंसिंग गन है जो सरफेस का टेम्परेचर जो है अपने को बताती है। तो जैसे अपना मतलब जो इंजन है इस तरफ में है, तो अपना जो है इंजन के ऊपर हम लोग जो है इसकी रेज मारेंगे और इससे हम लोग पता कर लेंगे कि हाँ भाई क्या टेम्परेचर है। वैसे ही फ़ारेनहाइट में मतलब दिखाती है, मैं कन्वर्जन जो है ऑन स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा। और दूसरा इसमें जो है रेडिएटर जो है अपना वो मतलब उसमें भी जो रेडिएटर का जो लिक्विड होता है उसका भी टेम्परेचर जो है यहाँ पर ये दिखाती है। तो मैं एक बार आपको जो है ना वो दिखाता हूँ। तो इसमें स्क्रीन में आपका जो है टेम्परेचर जो है यहाँ पर मतलब दिखाता है। जैसे अपन गए मेन्यू में गए तो ये सर्विस के अंदर मेंटेनेंस के अंदर ये देख रहे हो आप, जो वाटर टेम्परेचर दिखा रहा है यही जो है अपना मतलब जो है ऑन बोर्ड जो लिक्विड कूलिंग है तो उस लिक्विड का कितना टेम्परेचर है वो यहाँ पर दिखाता है। तो हम लोग ये जो मतलब हीट टेस्ट है वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जो है मतलब अपना ये पता चल सके। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार कि हीट बहुत फेंकती है बाइक, हीट बहुत फेंकती है। तो वो भी एक्सपीरियंस आज हम बताने वाले हैं कि हीट कहाँ पे आता है, मतलब पैर पे आता है, घुटने पे आता है या नीचे आता है या जहाँ जूते पहनते हैं वहाँ पर आता है। तो इसका हीट मैनेजमेंट सिस्टम जो है मतलब किस तरीके का है। तो देखो इतना बड़ा रेडिएटर है तो बहुत हद तक जो है कंट्रोल्ड ही है, बट कितना कंट्रोल है वो सारी जो चीज़ें डिस्कस करेंगे आज हम लोग। और सबसे पहला जो है हम लोग सबसे पहली जो चीज़ चेक कर लेते हैं कि राइट मतलब अभी मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब भी मैंने इसको इग्नाइट भी नहीं किया एक बार भी। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका सर्विस टेम्परेचर जो है इंजन का अभी इस टाइम पे कितना है। तो ये देखते हैं, तो 93.6 फ़ारेनहाइट बता रहा है। और इधर ऑन बोर्ड जो कंप्यूटर है उसका भी टेम्परेचर जो है हम लोग आपको दिखा देते हैं। तो ये ऑन बोर्ड वाले का 35 डिग्रीज बता रहा है अभी फिलहाल। तो फटाफट से जो है ना इसको जो है हम लोग इग्नाइट कर लेते हैं, थोड़ा हल्का सा वार्म अप कर लेते हैं। तो वार्म अप करने के बाद जो है कितना टेम्परेचर आता है वो भी आपको दिखाते हैं। अभी हमने इसको थोड़ी देर वार्म अप किया है। तो वार्म अप करने के बाद देखो 73 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर दिखा रहा है। अभी 72 हो गया, थोड़ी देर बंद है। अभी मैं आपको ना एक बार इससे भी टेम्परेचर जो है दिखा देता हूँ। तो कितना है, अरे हो जा, 117.7 फ़ारेनहाइट यहाँ पर दिखा रहा है। मतलब लगभग आपका जो है एक बार मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना है। तो अभी हम थोड़ा सा दूर निकल के आ गए हैं। तो अभी टेम्परेचर 95 दिखा रहा है जो ऑन बोर्ड लिक्विड है हमारा जो जिससे कूलिंग होती है। तो और बाकी जो है अपना मतलब अगर मैं हीट गन से आपको दिखाऊं तो हीट गन से जो है ये कुछ देखते हैं क्या दिखाते हैं हीट गन से। अरे भाई क्या हुआ, तो इसकी लिमिट पार हो गई है हीट गन से। बट यहाँ देखते हैं कि 125.8 फ़ारेनहाइट, ये जो है 131.4 मतलब वही 130 के आसपास मान लो फ़ारेनहाइट के आसपास दिखा रहा है। और अगर मैं 130 फ़ारेनहाइट आपको जो है मतलब दिखाऊं कितना होता है 130 तो अपना 54 डिग्रीज 55 डिग्रीज जो है वो अपना टेम्परेचर है। अब इसको फटाफट से चलाते हैं और थोड़ी देर चलाने के बाद और टेस्ट करते हैं। तो आज थोड़ा सा ना हम लोग जा रहे हैं दिल्ली साइड। तो अपना जो है एक्सप्रेस वे भी टेस्ट हो जाएगी और साथ में जो है मतलब हमें ट्रैफिक भी मिल जाएगा जो नॉर्मल ट्रैफिक होता है, और साथ में हमें जो है हैवी ट्रैफिक भी मिलने के आसार हैं। तो हम तीनों में ही टेस्ट कर लेंगे कि हैवी ट्रैफिक में जो है मतलब कैसे कैसे हीट इसमें जो है डिसिपेट होता है और मतलब किस तरीके का जो है फीडबैक जो है मतलब हीटिंग के रिगार्ड्स में ये बाइक देती है। और
क्या नाम है इसका, किस तरीके से रेडिएटर जो है कितना कूल ऑफ करता है। देखो जैसे मैंने अभी जीन्स पहन रखी है, ठीक है, तो जो जीन्स में होता है ना कि मतलब थोड़ी बहुत हीट आपको कम पता चलती है, क्योंकि जीन्स में ही मतलब जो है ज़्यादातर राइडिंग करनी भी चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाई ज़्यादातर राइडिंग जीन्स में ही करनी चाहिए एक्चुअली में आपको। तो हम लोग जो है अभी तक मेरे को जो है जितना मैंने अभी चलाया है 5-10 किलोमीटर, और पहले जितने 5-4 किलोमीटर के एक्सपीरियंस पे भाई मेरा ये कहना है कि यार पैर पे तो नहीं मारती हीट, ये बहुत कम हीट इसकी जो है आती है। क्योंकि देखो यार जो एक कंप्रेशन रेशियो जो है उसका 11.6 का कंप्रेशन रेशियो है, तो ज़्यादा मतलब स्ट्रेस जो है इंजन को दिया नहीं गया है एक्चुअली में। जैसे कावासाकीज़ में क्या होता है आपका 13 पॉइंट समथिंग का कुछ कंप्रेशन रेशियो होता है, तो उस तरीके का कंप्रेशन रेशियो जो है इसमें जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जितना ज़्यादा हायर कंप्रेशन रेशियो होता है उतना ज़्यादा जो है बाइक जो है वो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करती है और स्ट्रेस ज़्यादा होता है इंजन पे। तो इससे थोड़ा सा स्ट्रेस जो है आपका वो लेवल कम है। फ़िलहाल तो सही है, 92 डिग्रीज ही अभी तक जो है मतलब टेम्परेचर इसमें दिख रहा है। और जो मेरी जो दूसरी वाली मशीन है उसकी एक लिमिटेशन है, वो मेरे ख्याल से आई थिंक 60-65 डिग्रीज तक ही चेक कर पाती है। तो हमें जो है ज़्यादातर ऑन बोर्ड वाला जो अपना टेम्परेचर नापने वाला है सेंसर, उसी पे अपने को डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि थोड़ा सा अगर हम हीट गन लेके आएंगे तो वो शायद थोड़ा सा हेल्पफुल होगा, बट उतना हेल्पफुल हमें दिखा है नहीं एक्चुअली। तो ये पूरा टेस्ट जो है हम 30 से 40 किलोमीटर का रखने वाले हैं, ताकि जो है अरे वाह क्या प्लेन जा रहा है, बढ़िया, एक नंबर एयर इंडिया, टाइमिंग सही बैठ गई। तो अपनी जो है अपना ये जो टेस्ट रखेंगे वो हम 30-40 किलोमीटर का रखेंगे, क्योंकि देखो यार उससे ज़्यादा का फिर तो यार राइड पे टेस्ट करना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर पर मैंने जितना देखा है मतलब 106 तक जाता है इसका, 106 तक। जैसा अभी नॉर्मल हाईवेज पे भी चल रहे हैं तो 94, 95, 96 ऐसा टेम्परेचर अपना जो है लिक्विड का रहता है। मतलब वही टेम्परेचर करीबन आपका जो है इंजन का भी रहता है 96 डिग्रीज़ के आसपास है। पर जैसे ट्रैफिक में जो जाता है वो 106 के आसपास चला जाता है। तो वो भी आपको जो है हम लोग जो है जब टेम्परेचर हायर साइड पे जाएगा तो वो भी बताएंगे। तो अभी मैं अपने अगर मतलब फीडबैक बताऊं, अभी तक मेरे पैरों पे और मेरे घुटने पे या फिर मेरे बुटक्स पे या फिर मेरे जो एड़ी पे कहीं पे भी एज सच मतलब हीट जो है ख़तरनाक वाली जो है फील नहीं हो रही है। अरे यार ये रंबल स्ट्रिप्स बड़े ख़तरनाक हैं। तो टनल में थोड़ी सी एक्स्ट्रा हीट ही लगती है अंदर की तरफ में। अभी हम लोग टनल छोड़ के बाहर आ गए, बढ़िया अच्छी सनलाइट हुई। तो अभी तक तो हमको जो है नॉर्मल ही ट्रैफिक मिला है, इतना कोई हैवी ट्रैफिक अभी तक मिला नहीं है फ़िलहाल। बढ़िया मतलब इधर पे सड़क भी बढ़िया है और टेस्ट करने में भी मज़ा आता है। और ये हम NH-48 पे जुड़ गए हैं, जो कि हमारा जयपुर से दिल्ली तक का जो अपना हाईवे है उसका नंबर है। अब थोड़ा अंदर हो जाते हैं। हो देखो यहाँ मिला है अपने को ट्रैफिक, तो देखो अब ट्रैफिक भी टेस्टिंग हो जाएगी भाई कि ट्रैफिक में जो है कैसी चलती है बाइक, किस तरीके का हैवी रहता है। थोड़ा लेफ्ट हो जाते हैं, देखते हैं। ये काफ़ी चौड़ी कर रखी है सड़क इन लोगों ने। भाई ट्रैफिक तो है, अच्छा खासा ट्रैफिक है। यहाँ पूरा जायज़ा पता चल जाएगा कितना हीट मारती है, कितना क्या करती है।
अभी तक पैर पे उतनी हीट नहीं है, हल्की हल्की जो हल्की सी हीट लग रही है बस मेरे को फिलहाल। इसका रेडिएटर सही काम करता है इसका मतलब। है तो सही ट्रैफिक यार, आगे तक भी है। बाइक का क्या बुरा हाल हो रखा था, भयंकर ही एक्सीडेंट हुआ। अरे भाई अब मेरे को जो है घुटने के नीचे जो है हल्की हल्की हीट फील होनी चालू हो गई है दोनों तरफ, पर उतनी भी हीट नहीं है, बेरेबल मतलब लाइक के आई थिंक लगता है कोई गाड़ी वाड़ी खराब हुई है क्या, डोंट नो। इस वाले हाईवे पे हमेशा जाम इसी वजह से लगता है कि या तो कोई गाड़ी खराब हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा सच कुछ ना कुछ केस होता ही है। देखो चलते वक्त इसमें ना मतलब टेम्परेचर देखने नहीं देता, सेटिंग्स में जाने नहीं देता एक्चुअली में। तो अगर जैसा हमें अगर पता भी करना है ना कि भाई मतलब किल स्विच करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमें से पता चलेगा नहीं कि भाई ट्रैफिक में कितना मतलब हीट हो रही है, क्या हो रहा है करके। अभी एक बार थोड़ा सा साइड में करते हैं और इसको देख लेते हैं कितनी हीट खा रही है अभी। चलो तो यहाँ रुक के एक बार चेक कर लेते हैं। चलो ये गए सेटिंग्स में, ये गए मेंटेनेंस में, देखो 100 डिग्री हो चुका है, 101। तो भाई 101 डिग्री जा रहा है टेम्परेचर। है भाई जाता है मतलब टेम्परेचर इसमें भी 101। अब देखते हैं 104 106 तक जाता है कि नहीं, क्योंकि देखो यार वहाँ पर मतलब हीट रियली में हिट हार्ड करती है 105 107 के बाद में। हल्की हल्की ऐसा नहीं है कि जैसे अभी मैं स्लो चल रहा हूँ तो मेरे को जो है हल्का हल्का जो है मतलब आग जो घुटने के नीचे वाला पोर्शन जो होता है पैर का, वहाँ पर फील हो रही है, पर थाइज में नीचे की तरफ नहीं फील हो रहा है कि ऐसा सच मेरे को अगर थाई में अगर फील हो रहा हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे ही आप स्पीड पकड़ लेते हो तो वही हीट जो है वो आपके पैरों में जो है मतलब जो सबसे लोएस्ट पोर्शन होता है नीचे वाला, जहाँ पर अपनी उंगलियां होती हैं और अपना जो है जहाँ पर सॉक्स पहनते हैं, सॉक्स वाले पोर्शन पे धीरे 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 जो है मतलब वहाँ पर हल्की हीट चालू हो जाती है। और जैसे आप धीरे और मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि ट्रैफिक से जब निकलते हैं तब मतलब ऐसा हो रहा है, बाकी अभी अब नॉर्मल हो गया, ठीक है हीट को लेकर। बट फिर भी मैं बोलूँगा कि मुझे अभी तक होंडा का हीट मैनेजमेंट सही लगा है। वेयरएज टू कम लाइक मेरे पास बजाज भी है भाई वो तो ऐसी हीट मारती है, चटकारे मारती है भाई 373 सीसी भी। और वही मेरे पास 349 सीसी मेरे फादर के पास हाइनेस है भाई, वो तो ऑयल कूल्ड है, वो हीट ही नहीं मारती है भाई। तो ये जो मतलब ओवरऑल जो मतलब जो अपना डिज़ाइन और ये इंजन का जो डिज़ाइन रखते हैं वो इस तरीके से होंडा रखती है कि मतलब वो ज़्यादा हीट ना करे और ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। और जो KTM वाले इंजन है, क्योंकि देखो जो डोमिनार में भी इंजन लगा है वो डी-ट्यून्ड करके KTM का ही लगा हो, वो हाई कंप्रेशन वाले होते हैं यार, 12 पॉइंट 13 पॉइंट से ऊपर ही रहते हैं वो, ठीक है। तो वहाँ स्ट्रेस ज़्यादा मतलब निकल के आता है, उनके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा होता है, पावर निकालने के लिए उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है, तो वो हीट ज़्यादा मारते हैं। फिर आप कितना भी अच्छा जो है उसमें रेडिएटर वगैरह लगा लो, ठीक है, जब आपका सोर्स है उसी से अगर हीट तगड़ा आएगा तो कुछ नहीं कर सकते आप। और धौला को पहुंचने के लिए 5 ही किलोमीटर बचा हुआ है। अरे वाह ट्रेन भी दिख गई यार, ये देखो एयरपोर्ट एक्सप्रेस जा रही है, बढ़िया सही स्पीड हो जाती है यार।
अच्छी स्पीड है इसकी, नॉर्मल मेट्रो से ज़्यादा स्पीड है। वैसे ये वीडियो बनाने का ये पर्पस है कि मतलब जैसे बोलते हैं ना सुपर बाइक्स जो होती हैं या इनलाइन फोर्स जो होती हैं वो बहुत हीट अप करती हैं, तो उस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए कि देखो कितना हीट अप जो है ये वाली बाइक स्पेसिफिकली करती है। चलो एक बार यहाँ साइड में लगाते हैं, ठीक है, और बस स्टैंड के सामने में एक बार चेक करते हैं। चलो 99 डिग्रीज, तब देख रहे हो ना कि मतलब देखो 99 है कि नहीं जाती है 100 के पार, मतलब इसका रेडिएटर इसको जाने नहीं देता इतना आसानी से। जब मतलब ट्रैफिक कंडीशन में आप कहीं खड़े हुए हैं तभी 102 मैंने एक्चुअली आज तक इसमें 104 मैक्स देखा है, और वो भी मैं एक दिन इसको गलती से ऑफिस लेके गया था और इतना गंदा ट्रैफिक था, क्राउलिंग वाला, जो मतलब बस 10 15 20 25 ऐसी स्पीड चल रही थी, बार बार ब्रेकिंग। तो उसमें तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, मतलब इतने गंदे वाले ट्रैफिक में तो भाई मुझे बहुत हीट लग रही थी। तो इसका मतलब ये है कि भाई इसके सिस्टम को अगर मतलब थोड़ा तो ब्रीथ करने के लिए जगह चाहिए होती है थोड़ी सी। अगर जैसे अगर 30-40 की स्पीड भी चल रही है ना लगातार बाइक, तो ये नहीं जाने देगा 100 के ऊपर आपका टेम्परेचर। अब देखो आराम से 70-80 चल रही है, मेरे पैर पे कोई हीट वगैरह कोई कुछ नहीं है, बढ़िया मस्त एकदम हवा चल रही है, वही हवा उड़ के मेरे पैर पे प्यार से लग रही है। अब देखो यहाँ हल्का सा ट्रैफिक मिलेगा अपने को, तो यहाँ पर आपको एक बार ज़रूर से रोक के मैं ज़रूर दिखाऊंगा कि क्या टेम्परेचर रहा है। हल्का हल्का अगर ऐसा भी ट्रैफिक मिले ना तो ये नहीं जाने देगा 100 के पार, क्योंकि ये मूविंग ट्रैफिक अपना 30 40 50। हैवी ट्रैफिक मेरे को लग रहा है कि आज नहीं है किस्मत, किसी दिन ऑफिस जाएंगे तो उस दिन जो क्राउलिंग वाला ट्रैफिक है उसका भी कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दे पाएंगे। अब देखो कि 101 टेम्परेचर है, तो 101 से ऊपर जाने नहीं देता है। चलो ऑन करते हैं, निकलते हैं। ऐसी खाली सड़क मिले तो 101 भी ना जाए। अब अपने को यहाँ से राइट मुड़ने का है। और जैसे ट्रैफिक में थोड़ी सी हीटेड खड़ी हुई है, तो इसको भी देख लेते हैं कि अगर ट्रैफिक में जैसे अभी खड़ी हुई है तो कितना टेम्परेचर जो है इसका उठ के आता है। 101 ब्रो, 101 ये ना जाएगी भाई 101 के पार। और देखो ये थोड़ी देर में देखो इसका फ़ैन किक इन हो गया है ठंडा करने के लिए, इसका फ़ैन किक इन हो चुका है। देखो अब किक इन हुआ 103 पे, अब इसको ये अब देखो 104 चली गई। तो ये है कि जब आप थोड़ी देर बाइक खड़ी कर देते हो और फ़ैन किक इन नहीं करता है तो ये तब 104 चली जाती है। चलो 104 दिख गया आज हमें एटलीस्ट। इससे ऊपर मैंने आज तक इसको देखा नहीं है, 104 से ऊपर। चाहे आप इसको जो है खड़ा करके चालू करके भी रखो, फ़ैन किक इन करता है, 104 के पार इसको नहीं जाने देता है। अब वीडियो में अब और ज़्यादा कुछ तो बचा है नहीं, आपने जहाँ तक ज़्यादातर सारी चीज़ें देख ली हैं कि नॉर्मल ट्रैफिक में कैसा चलता है। क्राउलिंग वाला ट्रैफिक अभी तक नहीं मिला है, कभी मेरे को किसी और दिन जो है क्राउलिंग वाला ट्रैफिक मिलेगा तो उसमें मैं आपको टेम्परेचर दिखाऊंगा, बट उसमें भी मैं टेम्परेचर जो दिखाऊंगा वो 104 तक ही जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाने वाला। तो ये था आज का टेस्ट एक्चुअली में, जिसमें जो है हमने देखा कि हीट जो है कितनी आती है। और पैर पे भी मैंने जो है आपको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई घुटने के नीचे जो है
जब आपका ट्रैफिक लग जाता है तब उस टाइम पे वहाँ पर हीट आपको फील होगी, और जैसे ही आप मूव करोगे उस ट्रैफिक में तो हीट नीचे की तरफ को आ जाती है, मतलब आपके टोज़ की तरफ को नीचे, मतलब जो आपके टोज़ की तरफ, उंगली की तरफ को जो है आपकी हीट आने लग जाती है। बट वहाँ पर अगर आपने जूते वूते पहने हुए हैं तो आपको वो हीट फील कम होगी बहुत ज़्यादा। तो ये था आज का टेस्ट, और थोड़ा सा बारिश ख़त्म हो जाने दीजिए, फिर अपनी बाइक जो है थोड़े लंबे लंबे टूर्स पे भी जाने के लिए जो है हम लोग सेट करेंगे इसका मामला। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और जाते जाते मैं आपको एक बार और टेम्परेचर दिखाऊंगा कि अभी भी क्या टेम्परेचर जो है चल रहा है। तो अभी देखो, अभी तो ग्रीन लाइट है, दिखते निकलने से पहले, चलो नहीं निकल पाएंगे तो अपन अभी दिखा देंगे, और इसके बाद जो है अपन टाटा बाय बाय करते हैं आपसे। चलो, तो ये हमने कर दी बाइक बंद। अब आपको दिखाते हैं कि टेम्परेचर क्या चल रहा है। मेंटेनेंस में गए, देखो 100 डिग्रीज़, तो 100 डिग्रीज़ इसका मैक्सिमम जो है टेम्परेचर जाता है। तो टेम्परेचर आपने देख लिया, इतना ही टेम्परेचर इसका रहने वाला है। तो चलिए इसी के साथ जो है आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और वेरियस एक्सपेरिमेंट्स के लिए आप हमारे साथ फ्यूचर में बने रहिए, और हम लोग जो है आपको एक्सपेरिमेंट, नए तरीके के एक्सपेरिमेंट दिखाते ही रहेंगे। चलिए, तो टाटा बाय बाय एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस। दूसरी वीडियो में मिलते हैं।